दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों ये बात तो आपको पता है कि अब नए कानूनों को लाया जा रहा है। जो पुराने कानून हैं उनको हटाया जाएगा, उनमें बहुत बड़े एक तरह से बदलाव किए जाएंगे। तो इसमें पति और पत्नी से रिलेटेड क्या बदलाव किए जा सकते हैं और इसमें पत्नी को कितनी राहत मिलेगी और पति को कितनी राहत मिलेगी, ये तो जब कानून आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जितनी बातें अभी तक पता है उसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है, दो बड़े कानूनों जिनका इस्तेमाल पत्नी के द्वारा ज्यादातर अपनी एफआईआर में या पति के खिलाफ जो है केस करने में किया जाता था, अब उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। नए कानूनों में उन दो धाराओं को किसी भी तरह का कोई स्थान नहीं दिया गया है। एक तरह से ये पति के लिए बहुत बड़ी राहत है और पत्नी के लिए बहुत बड़ा झटका। दोस्तों ये सब चीजें क्या है, इसको जानने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। देखिए, आपने आईपीसी का सेक्शन 494 के बारे में सुना होगा, जिसमें कि जो है बाइगेमी के सेक्शन के बारे में है। इसको पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, यानी ये अब अपराध की श्रेणी में नहीं रहा है। और वैसे आपने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी सुना होगा। लिव इन रिलेशनशिप जब से आया है तब से एक तरह से 494 अपने आप ही जो है अपनी महत्वता खो चुका है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो अब कोई भी पति और पत्नी जो एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में किसी और व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। तो मैं तो हालांकि मेरा ये कहना है इस मामले में कि जो ज़्यादातर मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि पति और पत्नी का कहीं और अफेयर होता है। अब पत्नी का अफेयर है तो उसके सबूत पति के पास होते हैं और पति का अगर कोई अफेयर है तो उसके सबूत पत्नी के पास होते हैं। लेकिन वो कर क्या सकते हैं, यहाँ पे कानून उसको जो है किसी भी तरह से कोई अपराध की श्रेणी में जब रख ही नहीं रहा है, तो एक दूसरे से यही कहेंगे कि जा जो तेरे को करना है वो कर ले, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो ऐसे ही करता आया हूँ। तो इस तरह से एक दूसरे के दोनों के हाथ बंध जाते हैं और वो एक दूसरे से जो है इस तरह की अगर कोई उनके सामने घटना आती है तो इसके खिलाफ में कोई एक्शन वो ले नहीं सकते। और उनकी जो परिवार टूटने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि वो किसी और पराई स्त्री या पराई जो पुरुष है उनके साथ में जो है अपना जीवन बिताने की सोचते हैं, पति और पत्नी के रहते हुए भी। तो जब इस तरह की बातें आती है दोस्तों, तो जब पुराने कानून थे उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया था और अब जो नए कानूनों में बदलाव किया गया है उसमें भी जो है 494 में किसी तरह का कोई कानून में जो है सजा का कोई प्रावधान नहीं है। तो एक तरह से ये जो 494 की धारा थी जिसका पहले इस्तेमाल किया जाता था पत्नियों के द्वारा, और अब इस जो नए कानून बने हैं इसमें अब इसको किसी तरह का कोई स्थान नहीं दिया गया है। दूसरा दोस्तों ये है कि आईपीसी का सेक्शन 377, यानी कि एक पत्नी के द्वारा ये अपने पति के ऊपर यह आरोप लगाया जाता था कि उसके पति के द्वारा अननेचुरल तरीके से उसके साथ में जो है संबंध बनाए गए। अब ये चीज तो आप मान के चलिए कि जब 498 ए की एफआईआर किसी पत्नी के द्वारा दर्ज कराई जाती थी तो उसको और थोड़ा मसाला देने के लिए, उस पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 377 की जो धारा जोड़ी जाती थी। अब जब इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती थी तो पुलिस कई बार इस धारा को हटा देती थी क्योंकि ऐसा कोई भी सबूत इसमें नहीं मिलता था। और इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पति और पत्नी के जो आपसी संबंध होते हैं वो सहमति से ही होते हैं। आज के समय में ऐसे कोई जो है कपल नहीं है जिन जो एक दूसरे के साथ में जबरदस्ती कर सके। सब अपने आप स्टेबल हैं, सब अपने जो है हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, कोई किसी के साथ में इतनी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर इंसान को अपने अधिकारों के बारे में और कानून की प्रक्रिया के बारे में ज्यादातर पता है। तो अगर कोई पत्नी ये कहती है कि मेरे पति ने जानबूझकर जबरदस्ती मेरे साथ में इस तरह से जो है संबंध बनाने की कोशिश की है, तो उसकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ पति और पत्नी के केसों की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो नए कानून बने हैं उसमें भी 377 आईपीसी को जो है किसी तरह का कोई स्थान नहीं दिया गया है, यानी उसको भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो ये जो दो धाराएं हैं 494 आईपीसी और 377 आईपीसी, ये सिर्फ और सिर्फ जो है पहले दुरुपयोग करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। लेकिन अब जो नए कानून बने हैं एक तरह से इन कानूनों में इन दो धाराओं को किसी भी तरह का कोई स्थान नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इन दो धाराओं का उपयोग पहले जिस तरह से किया जाता था अब इन धाराओं का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।